प्रोग्राम शुरू नहीं करा पाए हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के तुरंत बाद जो प्रतिभागी होंगे वो रुकेंगे, बाकी सभी लोग। बस्ती में दूसरे सांसद खेल महाकुंभ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम 18 जनवरी से प्रारंभ होकर 28 जनवरी को संपन्न होगा, जिसमें लगभग 1 लाख प्रतिभागी भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में करेंगे। सांसद हरीश द्विवेदी ने अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम से सांसद खेल महाकुंभ के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पूरी कोशिश है कि इस सांसद खेल महाकुंभ में सम्मिलित होने से कोई भी वर्ग वंचित न रह जाए। यह आयोजन पूरी बस्ती जनपद के नागरिकों का आयोजन है। इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे खेल के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने वाले युवाओं का उत्साहवर्धन हो सके। आइए देखते हैं रिपोर्ट। परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। लगभग 17 प्रकार के खेल यहां पर हम करवा रहे हैं, कुल 22 प्रकार के खेल और प्रारंभ किया जा रहा है। ताकि हमारा राष्ट्रीय खेल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बॉल को किक किया और निश्चित तौर से इस समय वहां से हमने चित्रकला में, निबंध में और इसके अलावा लगभग 17 प्रकार के खेल यहां पर हम करवा रहे हैं। कुल 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार के अन्य गतिविधियां जो विद्यार्थियों के लिए है और लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने और खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें हमने ब्लॉकों से चयनित करके यहां पर लाया है। हमारा लक्ष्य है आपके मार्गदर्शन में बस्ती के हमारे खिलाड़ी, बस्ती के हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े, उनको केवल प्रदेश में नहीं बल्कि जिले, देश में और देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे बस्ती के खिलाड़ी आने वाले समय में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के यहाँ पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने बस्ती के खिलाड़ियों के लिए, बस्ती के विद्यार्थियों के लिए अपने निधि से 5 इंडोर स्टेडियम में बनवा रहा हूं, 4 अलग अलग विधानसभाओं में और बस्ती शहर में एक। आने वाले समय में हमारे बस्ती के खिलाड़ी और विद्यार्थी इंडोर के सारे खेल इंडोर स्टेडियम में खेलेंगे। बस्ती का ये शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम आज जो खचाखच खिलाड़ियों और विद्यार्थियों से भरा हुआ है, हमारे शहर के कुछ संभ्रांत लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है। मैं आप सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से कुंभ महाकुंभ का स्वरूप ले लेता है। ऐसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप हम सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सांसद खेल महाकुंभ के बस्ती लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आज के इस आयोजन में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रणेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक मान्य श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज के माननीय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, विधान परिषद के से आए हुए सभी खेल प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव-गांव में पहुंच गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती है। लगभग हर संसदीय सीट पर विगत वर्ष भी 2021 में सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। और बस्ती में भी 2021 में इस आयोजन के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे भी उस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं एक बार फिर से श्री हरीश द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम को आज यहां पर दूसरी बार जनपद स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री हरीश द्विवेदी जी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से जो प्रेरणा आपकी प्राप्त हुई, आज उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं। 45 खेल मैदान बनाने की कार्रवाई कन्वर्जन के माध्यम से मनरेगा, ग्राम सभा निधि और शासन के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने
आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है और लगातार स्पोर्ट्स किट के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहे उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वही प्रदेश सरकार कहूंगा कि न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है इनके लहजे में, ये बोलते हैं तो दुनिया खरीद लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी। यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी, हमारे युवा मित्र भाई हरीश द्विवेदी जी, विभिन्न खेलों के खिलाड़ी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में मैं देख रहा हूं चारों तरफ नौजवान ही नौजवान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजयश्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल महाकुंभ अनेक स्थानों पर कराकर
एमपी खेल स्पर्धा कराकर सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला। हमारी बेटियां जिस चतुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। मैं जानता नहीं हूं मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, लेकिन एक बढ़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खो खो के खेल का आनंद प्राप्त करने का अवसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ की एक और विशेष बात है, इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और मुझे विश्वास है बस्ती, पूर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाती रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारे देश की कप्तान शेफाली वर्मा ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। बेटी शेफाली ने लगातार 5 गेंदों में 5 चौके मारे और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर एक ही ओवर में 26 रन बना दिए। ऐसे ही कितना सारा टैलेंट भारत के कोने कोने में है। इस स्पोर्ट्स टैलेंट को तराशने में इस तरह के सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। साथियों, एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक मानसिकता समाज के अंदर घर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविष्य का हिस्सा नहीं है। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए
एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूवमेंट तक स्पोर्ट्स के अलग अलग फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। और खुशी की बात यह है कि माता पिता भी अब स्पोर्ट्स को गंभीरता से ले रहे हैं। ये बदलाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है। स्पोर्ट्स को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है और साथियों, लोगों की सोच में आए इस परिवर्तन का सीधा लाभ खेल के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर दिख रहा है। आज भारत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमने ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैरालंपिक में भी अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया। अलग अलग खेलों के टूर्नामेंट्स में भारत का प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बन रहा है। और साथियों, मेरे नौजवान साथियों, ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमें और लंबी यात्रा करनी है। हमें नए लक्ष्यों को हासिल करना है। हमें कई नए रिकॉर्ड बनाने हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक स्किल है और एक स्वभाव भी है। स्पोर्ट्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है। खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथ ही ये भी आवश्यक है कि खेल की प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग को लगातार टेस्ट करने का मौका मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों की बहुत मदद सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी दे रही है। इस समय देश में 2500 से ज्यादा एथलीट्स ऐसे हैं जिन्हों खेलो इंडिया अभियान के तहत हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा दिए जा रहे हैं। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत भी हर महीने करीब करीब 500 खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की मदद की है। साथियों, आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो, ट्रेनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उनके चयन में पारदर्शिता हो,
इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। आज बस्ती और ऐसे ही दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कोचेज की व्यवस्था की जा रही है। देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 750 से ज्यादा सेंटर्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं। देश भर के सभी प्ले फील्ड्स की जियो टैगिंग भी की जा रही है ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलने में परेशानी ना हो। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है और यूपी के मेरठ में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि यूपी में अनेकों नए स्टेडियम तैयार हो चुके हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी के अनेक जिलों में स्पोर्ट्स हॉस्टल भी चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर पहुंचाने का भी प्रयास है। यानी आपके पास, मेरे नौजवान साथियों, आपके पास अपार अवसर है। अब आपको जीत का झंडा लहराना है, देश का नाम रोशन करना है। साथियों, हर खिलाड़ी जानता है कि उसके लिए फिट रहना कितना जरूरी है और उसमें फिट इंडिया मूवमेंट की अपनी भूमिका रही है। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए आप सभी एक और काम जरूर करें। अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी जागृत रहेगा। इसका लाभ आपको आपके खेल में भी मिलेगा। इसी तरह हर खिलाड़ी के लिए पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं, मोटे अनाज की बात जो करते हैं, आमतौर पर हमारे यहां गांवों में हर घर में खाया जाता है। ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा। साथियों, मुझे भरोसा है हमारे सभी युवा खेलों से बहुत कुछ मैदान में भी सीखेंगे, जीवन में भी सीखेंगे। और आपकी ये ऊर्जा खेल के मैदान से विस्तार होती होती देश की ऊर्जा बन जाएगी। मैं हरीश जी को बहुत बधाई देता हूं। बड़े लगन से इस काम के पीछे वो लगे रहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए पिछली पार्लियामेंट में आकर के मेरे से निमंत्रण दे गए थे, तो उनका ये जो बस्ती के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए दिन रात काम करने का उनका स्वभाव है, वो खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दयाशंकर सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी से कि
कि प्रदेश महामंत्री और माननीय विधान परिषद सदस्य श्री अनूप गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके प्रति आभार ज्ञापन करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के प्रांगण में हॉकी मैच का शुभारंभ कराएंगे। हॉकी स्टिक से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किक करके